देख रहे हैं सिटी न्यूज़ हरियाणा और समाचार क्रांति 24। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और आज मैं आपको एक ऐसी अनूठी खबर दिखाने वाली हूँ जिससे वाकई में समाज में परिवर्तन आ जाएगा। आए दिन हमारे हरियाणा में भी और हमारे देश में भी न जाने कितनी परिवर्तन यात्राएं निकलती रहती हैं, उनसे पता नहीं परिवर्तन आता है या नहीं आता है। लेकिन आज जो खबर हम आपको दिखाने वाले हैं उससे समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। और आज मैं मौजूद हूँ पिल्लू खेड़ा मंडी में। जी हाँ, मैं खंड पिल्लू खेड़ा मंडी में आज मौजूद हूँ और यहाँ पर ब्राह्मण धर्मशाला में आज एक ऐसी शादी होने वाली है जिस शादी में ना तो फेरे होंगे ना ही निकाह होगा। आप लोग भी हैरान हो जाएंगे कि बिना निकाह और बिना फेरे की कैसी शादी। तो ये एक ऐसी शादी है जहाँ पर वरमाला से शादी होगी। एक सर्टिफिकेट जो कि बहुत ही अहम है, यानी कि कागजी कार्रवाई बहुत ही अहम है। पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ ये शादी होगी, लेकिन सिर्फ वरमाला पहनाई जाएगी। ना ही हिंदू धर्म के रीति रिवाज यहाँ पर अपनाए जाएंगे और ना ही मुस्लिम धर्म के रीति रिवाज यहाँ पर अपनाए जाएंगे। आज यहाँ पर जिसकी शादी होने वाली है उसका नाम है शमीना। शमीना की शादी कैथल में होने वाली है और शमीना जो है वो एक ब्यूटिशियन है, मोरखी गांव के स्थायी निवासी हैं। शमीना के जो फादर साहब हैं उनका नाम है राजवीर खान। बहुत ही अच्छी विचारधारा के इंसान हैं। उन्होंने ही ये कदम उठाया, ऐसा सोचा कि बेटी शमीना की शादी मुस्लिम समुदाय में ना करके हिंदू धर्म में की जाए। शमीना जो है उसके फादर राजवीर खान, ये लोग मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते हैं और शमीना की शादी अब जहाँ होने जा रही है वो एक हिंदू फैमिली है और लड़का कंपनी में मैनेजर है। बहुत ही बढ़िया कदम इनके फादर साहब ने उठाया है। ऐसे जब परिवर्तन लाने के लिए इतने बड़े कदम समाज में उठाए जाते हैं तो इतनी आसानी नहीं होती है, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो बात करेंगे शमीना के फादर से और शमीना से कि जब इन्होंने इस बारे में सोचा तो क्या परिवार के जो सदस्य हैं, जो रिश्तेदार हैं, उन्होंने इनका साथ दिया या फिर इस शादी का विरोध किया। और जिस व्यक्ति का इस शादी में बहुत ही अहम योगदान है वो बहुत ही बड़े समाज सेवी हैं, उनका नाम है सियाराम भारद्वाज। तो सियाराम भारद्वाज से भी बात करेंगे कि ऐसी विचारधारा कैसे उनके दिमाग में आई, लोगों का और सोच का सामना उन्होंने कैसे किया और क्या बड़ा परिवर्तन वो इस समाज में लाना चाहते हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार बेटा जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, हमारे दर्शकों और हमारी पूरी टीम की तरफ से। क्या नाम है आपका, शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राजवीर है जी। कहाँ से हैं, कौन से गांव से हैं? मेरा गांव पिल्लू खेड़ा मंडी है बहरहाल तो जी। और पीछे जो गांव है 25 साल पहले मेरा गांव मोरखी था, वहाँ रहता था। अभी 25 साल से मैं यहाँ पिल्लू खेड़ा मंडी में ही रहता हूँ। तो स्थायी निवासी है आप, मोरखी गांव से हैं। जी जी। आज किसकी शादी है? अब मेरी बेटिया की शादी है। जी। आप किस समुदाय से संबंध रखते हैं? मैं मुस्लिम समुदाय से संबंध रखता हूँ। और आपकी बेटी की शादी किस समुदाय में हो रही है? वो हिंदू समुदाय में। ऐसी सोच, इतनी महान सोच कैसे सोचा आपने कि ऐसा कदम उठाया जाए कि मुस्लिम समुदाय से हिंदू समुदाय में शादी की जाए? ऐसे बेटा मैं सिर्फ मानवतावादी, मानव मात्र को मानता हूँ। मानव महान है और मानव की पहचान जो है वो उसके कर्मों से है। मेरी नज़र में धर्म कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम से पुकारते ना। असल में सिर्फ और सिर्फ समुदाय ही है, वो धर्म नहीं है। धर्म या अधर्म ये दोनों तो मानव के कर्म की उत्पत्ति है। अगर बंदा अच्छा कर्म करता है, किसी के साथ प्यार प्रेम करता है, वो धर्मी। अगर उसके विपरीत वही व्यक्ति किसी के साथ अन्याय अत्याचार करता है, किसी के साथ शोषण जुल्म करता है, वो अधर्मी। धर्म और अधर्म दोनों ही बेटा कर्म की उत्पत्ति है इंसान के, और मैं कर्म को प्रधान मानता हूँ। वास्तव में कर्म प्रधान है जी। और मैं लोगों को एक संदेश, मेरे देशवासियों को एक संदेश देना चाहता हूँ। इतने सारे प्रमाण हमारे सामने होने के बावजूद भी पढ़े लिखे लोग नहीं मान रहे, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। जैसा सभी के बच्चे 9 महीने में पैदा होते हैं, सभी का ब्लड ग्रुप आपस में मिलता है, सभी के शरीर के अंग बदली किए जा सकते हैं, सभी का शरीर 5 तत्वों से बना है। वही
शरीर के तो जितने अंग है सभी की एक्टिविटी एक जैसी है। जब उस बनाने वाले ने अलग नहीं बनाया और हम बट रहे हैं और बट के हमारा देश अंदर से खोखला हो रहा है। हमारे देश का युवा वर्ग पथ भ्रष्ट होकर आपस में हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान पाकिस्तान पता नहीं किन किन मुद्दों को लेकर आपस में लड़ रहा है। मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि हमारे देश का युवा वर्ग ध्वनि पथ भ्रष्ट हो चुका है। हमारा देश अंदर से खोखला हो चुका है और हमें जो मूलभूत ज़रूरत है हमारे देश के युवा वर्ग को मजबूत बनाने के लिए, हमारे देश का युवा वर्ग मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत होगा, तभी हमारा देश सामाजिक और आर्थिक विकास कर पाएगा, अन्यथा वो लड़ता रहेगा आपस में। अंकल जी, मैं एक बात पूछना चाहूंगी कि जो आज शादी हो रही है आपकी बेटी की, वो किन रीति रस्मों में हो रही है? क्या निकाह होगा या फिर फेरे होंगे? बेटा, मैंने सामने वाली पार्टी से स्पष्ट किया था, मैं रूढ़िवाद और कट्टरवाद को साइड में रखकर सिर्फ मैं मानवतावादी हूँ, मानव महान है, उसी के आधार पर न फेरे होंगे न निकाह होगा। तो क्या होगा? सिर्फ वरमाला का सिस्टम होगा बेटा। जी जी। और दूसरी बात यह है कि कोई दहेज नहीं होगा, मात्र 1 रुपया कन्यादान का होगा। जी जी। एक और बात पूछना चाहूंगी मैं कि जब आपने ये कदम उठाने की सोची तो क्या आपके परिवार या फिर रिश्तेदारों ने किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, आपके खिलाफ नहीं गए? बिल्कुल उठाया बेटा, मुझे पता है, क्योंकि जब भी कोई, देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है, इसको कोई रोक नहीं सकता आज तक। और जब भी कोई परिवर्तन की ओर जाता है, परिवर्तन करना चाहता, तो उसकी शुरुआत, उसकी जो है विरोध की शुरुआत उसके घर से ही शुरू होती है। सपोज करो हमारा देश पुरुष प्रधान था, आज से 170 साल पहले अगर महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने कोशिश करके अगर हमारे देश की बेटियों को पढ़ने का मौका ना दिया होता तो हमारा देश कहाँ होता। आज हमें गर्व है हमारे देश की बेटियों पर। हमारे देश की बेटियां लड़कों से कम नहीं, हमारे देश की बेटियां फाइटर विमान तक उड़ाती हैं, हर क्षेत्र में बच्चों के बराबर, लड़कों के बराबर खड़ी हैं। हमें गर्व होता है ऐसी बेटियों पर। और एक नए समाज का निर्माण करने के लिए मैंने ये प्रयास किया है, आखिरी सांस तक इसी दिशा में मैं आगे बढ़ता रहूँगा। मैं एक बात पूछना चाहूंगी, आए दिन नए मामले सामने आते हैं हमारे देश में। कोई धर्म परिवर्तन कर लेता है शादी के लिए, तो कोई शादी के बाद या शादी से पहले, ऐसी रोज लड़ाइयाँ होती रहती हैं। ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ बेटा, पहली बात तो धर्म है ही नहीं। ये जो समुदाय हैं जिनको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते हैं, ये धर्म नहीं, ये एक समुदाय है, एक ग्रुप है विचारधारा के, और इनमें से अनेकों विचारधारा के ग्रुप अलग अलग और बढ़ते जा रहे हैं। धर्म तो मानव की जो कर्म से पैदा होता है, धर्म या अधर्म, अच्छा या बुरा, इसका जो है मानव खुद जिम्मेवार है। उसको कैसा बनना है, वो धार्मिक बनेगा या अधर्मिक बनेगा, जी, अच्छा बनेगा या बुरा बनेगा। आपके परिवार में जो विरोध किया गया उसको आपने कैसे नकारा? ऐसा बेटा, मैं पहली बात तो मेरा मकसद ये है कि समाज में एक अच्छा संदेश देना मेरा मकसद है। मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, वो उनकी समझ के ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या चाहते हैं, कैसा करना चाहते हैं। मुझे ये पता है परिवर्तन संसार का नियम है, इसको कोई रोक नहीं सका, ना रोक सकेगा जी। और जब तक परिवर्तन करके हम समाज में एकता और भाईचारा नहीं बनाएंगे, आपस में लड़ते रहेंगे, हमारे देश का युवा वर्ग, हमारा देश कमज़ोर होता रहेगा। हमें फैसला कर लिया है, जितना भी हमारा जीवन बचा है, सिर्फ एक संदेश देते रहेंगे, हम इकट्ठा होकर अपने देश के लिए कुछ अच्छा सोचें, नए समाज का निर्माण करें। प्रभाष, हम सबके चैनल्स की टीम की तरफ से सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सभी को ले। आपका शुभ नाम क्या है? परिभाष नाम है जी मेरा। आप किस समुदाय से संबंध रखते प्यार की हैं? परिभाषा ही बदल दी आज तो है, समाज के लिए बहुत बहुत अच्छा संदेश है। क्या कहना चाहोगे? ये तो बदलाव कभी ना कभी होना ही है जी, परिवर्तन तो जरूरी है। हाँ और उसकी पहला स्टेप किसी को उठाना ही पड़ेगा, हाँ। तो हम उसके लिए तैयार हैं। क्या पहला शमीना स्टेप तैयार है? उठाया जो आपने, जी, बिल्कुल। कितना डर लग रहा था? पहला स्टेप डर उठाने में डर तो लगता है। थोड़ा बहुत तो देखो सभी को लगता है, लेकिन पहल तो करनी ही पड़ेगी। हाँ, ये तो शमीना का क्या रिएक्शन था? समीना का रिएक्शन आप उनसे पूछोगे तो बेटर रहेगा। आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट की जगह भी आप दोनों के नाम लिखे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे?
ये भी ज़रूरी है, क्योंकि ये नहीं लगना चाहिए किसी को भी भी अलग धर्म से है या किसी और तरीके से है। इसलिए हमने इस चीज़ को अलग मोड़ देने की कोशिश की है। क्या आपको लगता है इस शादी के विरोध भी होने वाला है? देखो, किसी भी चीज़ शुरुआत होती है उसका विरोध होता ही है, कम होगा ज़्यादा को डिपेंड करेगा। कितने ये पता था मीडिया मिलेगी आगे इतनी अनूठी शादी में? हाँ जी, मीडिया मिलेगी आगे इतना पता था, कुछ था माइंड में? ना ये माइंड में नहीं था। सर कितना दिनों से सर ये रिश्ता था और आज ये शादी? ये उनके हमारे फादर साहब मिले थे और उन्होंने रिलेशन आगे तय किया था। उनको बात की जानकारी उनको ये है, वो बोला आपस में कब से जानते थे। आपका प्रोफेशन क्या? एक कंपनी में आपका प्रोफेशन क्या करते हो आप? मैं मैनेजर हूँ एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का। क्या आपका परिवार खुश है? जी, मेरा परिवार पूरा शामिल है इनके साथ, मेरी पूरी खुशी में। युवाओं को क्या संदेश है? मैं युवाओं को कहना चाहता हूँ भाई, जब भी किसी परिवर्तन की जरूरत हो सबसे आगे पहले उनको युवाओं को आना चाहिए। समीना ने कहा कि ना निकाह होगा और ना ही फेरे होंगे, आपका क्या कहना है? बेस्ट है जी। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम क्या है? समीना। सबसे पहले तो हमारे चैनल और हमारे दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आज आपकी शादी हो रही है और वो भी एक बिल्कुल अलग समुदाय में। ये जो फैसला है ये आपके द्वारा लिया गया है या फैमिली के द्वारा? फैमिली के द्वारा लिया गया। तो क्या आप इससे सहमत थी? जी, एक बार तो आया मन में कि सबसे पहले तो घर परिवार वाले पापा के खिलाफ जाएंगे, फिर सोचा कि विचार मिलने ज़्यादा जरूरी है। अब पापा के विचार मिलते हैं सामने वाली फैमिली से, तो इससे अच्छा तो है ही नहीं कोई काम। लेकिन रहना तो आपको है, क्या आपके विचार मिलते हैं सामने वाली फैमिली से? अब पापा के साथ विचार मिलते और पापा के उनके साथ विचार मिलते तो ऑटोमेटिक विचार मिलेंगे। बाय प्रोफेशन आप क्या करती हैं? मैंने ITI CITS कर रखी है वैसे तो। और जो लड़का है वो बाय प्रोफेशन क्या करता है? वो नेटवर्किंग कंपनी में मैनेजर है। जी, तो जो आज शादी हो रही है वो किन रीति रिवाजों से हो रही है? हिंदू रीति रिवाजों से या फिर मुस्लिम रीति रिवाजों से? ना तो हिंदू रीति रिवाजों से हो रही है ना मुस्लिम रीति रिवाजों से। ये हमारा एक मैरिज सर्टिफिकेट मिलेगा। जी जी। तो आज जो आपका मेकअप किया है, आप खुद भी एक ब्यूटिशियन हैं, आपका मेकअप किसने किया है? खुद ही किया है। खुद ही किया है। तो आपको नहीं लगता कि आगे जाकर आप मुस्लिम समुदाय से पली बड़ी हुई हैं और सामने वाली फैमिली हिंदू है तो आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं लगता मेरे को तो। जी जी। आए दिन हमारे देश में दंगे होते रहते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर, बहुत सारी लड़ाइयाँ होती रहती हैं और शादियों के नाम पर धर्म परिवर्तन किए जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि शादी के खिलाफ भी कोई विरोध हो सकता है? विरोध करने वाले तो करते हैं, लड़ाई करने वाले करवाते हैं, और जिस वजह से नहीं होती वो नहीं। तो बाकी लोगों को, हमारे समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगी और खासकर लड़कियों को? यही कहना चाहूंगी कि कोई गलत कदम ना उठाओ, फैमिली जो ले फैसला उसी पे रहो, विचार मिलाओ, जो बोलना है डायरेक्ट बोलो घर वालों को, कभी भी किसी के साथ धोखा ना, अपनी फैमिली के साथ तो बिल्कुल भी। थैंक यू सर। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, सब लोग आपको जानते हैं, एक बहुत ही बड़े समाज सेवी हैं। फिर भी सर आपका शुभ नाम दोबारा से दर्शक जानना चाहेंगे। सियाराम भारद्वाज। सर इस शादी में मुझे लगता है और मैंने यहाँ पर जितना अनुभव किया है कि सबसे अहम योगदान आपका रहा है। ऐसा क्या किया आपने कि दो समुदायों को एक कर दिया? मुझे इस बात का गर्व है कि एक शाणे समझदार बुद्धिजीवी सकारात्मक विचारों के धनी परिवार के साथ मेरा मैत्रिक संबंध है। राजबीर खान बहुत ही विकसित विचारों के विशाल हृदय सम्राट व्यक्ति हैं। उनकी भी ये सोच है, जात पात धर्म का जो बंधन है ये एक अभिशाप है, इससे तो निकलना ही निकलना है, निकला कभी भी जाए। इनकी विचारधारा को मैं सलाम करता हूँ। इन्होंने कहा कि शुरुआत मैं अपने घर से करता हूँ, अपने आप से करता हूँ। इसमें सबसे बड़ा योगदान है वो मिस्टर निशिकांत शर्मा जो कैथल में रहते हैं। उनके सामने जब ये बात रखी गई, कही गई कि जी हम इस बंधन को तोड़ना चाहते हैं,
आप एक काबिल सुयोग्य लड़का देखिए, जो हमारी बेटी, जो ये समीना बेटी है, शर्मा जी को बापू कहती है। और अभी आपका थोड़ी देर पहले समीना को एक सवाल था कि आपका ये मेकअप किसने किया। ये तो एकलव्य बनी थी, गुरु को सामने रख के इसने अपना मेकअप किया। अब वो गुरु कौन है? अभी पधारी जो मैडम, ये दोनों ही इनके गुरु हैं। गुरु का आशीर्वाद इनके साथ हमेशा रहता है। उनको याद करके, उनका आशीर्वाद लेके इन्होंने स्वयं ही अपने आप को सजोया है। जो भारत है वो एक अनेकों धर्मों वाला, अनेकों जातियों वाला देश है, तो ये जो दो धर्मों को मिलाने का प्रयास आप लोगों ने किया है, नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसमें विरोध हो जाएगा, लड़ाई हो जाएंगी, दंगे हो जाएंगे? लड़ाई तो करवाई जाती है, होती नहीं है, और हम उस परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। जी, तो ये जो परिवर्तन लाने का प्रयास आपके द्वारा किया गया है, क्या लगता है कितना अफेक्ट समाज पर पड़ने वाला है सर? सकारात्मक, पॉजिटिव, इसका बहुत अच्छा परिणाम मिलेंगे। जी। दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे होंगे, सकारात्मक होंगे। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? बेटी समीना को अपना आशीर्वाद दीजिए, और इसने जो ये फैसला लिया है, इसके फैसले को एक उदाहरण मान के अपने जीवन में भी उसको अपनाने का प्रयास कीजिए। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, आपका शुभ नाम क्या है? अनुराधा शर्मा। आप शमीना के गुरु हैं? जी। कितने सालों से? वैसे सबसे पहली गुरु तो ये है जी, जिन्होंने इतने हीरे को, अच्छे हीरे को मुझसे मिलवाया। सॉरी मैम, आप इमोशनल हो गए हैं। आज आप कैसा महसूस कर रही हैं? आज आपके हीरे की शादी है। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। ये जो इसकी फैमिली ने एक कदम उठाया है, संप्रदाय जो अलग अलग थे सबको मिलाने का, इसको आप किस नजर से देखती हैं? मैं ये कहती हूँ कि बहुत अच्छा है ये। संप्रदाय क्या है? ये लोगों की आपसी मतभेद हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मतलब मैं कहती हूँ ये हीरा बहुत अच्छा है। उसकी परख जिसने की है वो जौहरी है, हमारा परिभाष। तो क्या लगता है समाज में कितना परिवर्तन इस कदम से आने वाला है? ये देखकर परिवर्तन तो जरूर आएगा जी, और क्योंकि एक अच्छी पहल है यहाँ पे। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में लड़कियां भी सोचती हैं कि अगर वो अपने पेरेंट्स को खुलकर अपनी बात बताएं तो नो डाउट कि जो ये एक संकीर्ण सोच है वो बदलने में टाइम नहीं लगेगा। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम इंदु शर्मा जी। कितने सालों से आप समीना को जानती हैं? मैं जब पीलूखेड़ा में जॉब करती थी, 9th क्लास से मेरी ये स्टूडेंट रही है, और इस जैसे स्टूडेंट आज तक मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी है, जिसने अपनी पूरी लाइफ जो है 10 साल पूरा अपने काम के अंदर इतना अच्छे से निपुण दिखाया है कि ये बहुत सक्सेस है। मैं इसको पूरी शुभकामनाएं देती हूँ कि ज़िंदगी में हमेशा सफल रहे और खुश रहे। पूरे समाज को, सब समुदायों को जोड़ने का जो आज प्रयास इसकी फैमिली ने और इसकी सहमति से किया है, कैसा महसूस कर रही हैं और क्या संदेश समाज को देना चाहेंगे? मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है इसको देखकर, क्योंकि इसने और इसकी फैमिली ने जो मतलब फैसला लिया है परिभाष के लिए, वो बहुत ही अच्छा है, ताकि ये आगे जाके सक्सेस हो सके, इसको कहीं से कभी कोई दिक्कत ना आए कभी भी। और जो फैमिलीज आपस में इस तरह से मतभेद निकाल कर ये सब काम करेंगे तो कभी भी आने वाले समय में भी कभी किसी को इन सब चीज़ों को देख के दिक्कत नहीं आएगी।